वंदे वंदे बाबा साहब संविधान निर्माता की संविधान निर्माता की नारी मुक्ति दाता की नारी मुक्ति दाता की दलितों के मसीहा की भारत के संविधान निर्माता की बाबा साहब भारत माता की भारत माता की भारत माता की डॉक्टर भीमराव महात्मा गांधी भगत सिंह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज 73 में गणतंत्र के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को राजकीय छात्रावास की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज बताना चाहेंगे कि हमारे इस छात्रावास में राजकीय छात्रावास में विभिन्न प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ध्वजारोहण के समय समाजकल्याण अधिकारी जी आए, उन्होंने छात्रों को संबोधन किया है। हमारे जिला अस्पताल से डॉक्टर मनोज प्रभाकर जी आए हैं, उन्होंने छात्रों के लिए भोजन वितरण का प्रोग्राम रखा है। भोजन वितरण हो रहा है और नाश्ता का प्रोग्राम भी रखा है, मिष्ठान वितरण भी हो गया है। इसके बाद हमारे छात्रावास के सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने बताया है कि सभी छात्र संगठित रह करके एक साथ बैठेंगे और इसके बाद हम आएंगे तो शाम को भी कुछ प्रोग्राम रखने का प्लान है। चैनल के माध्यम से समाज को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि एक प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि कहीं हिंदू खतरे में है तो कहीं हिंदुस्तान खतरे में है, कहीं हिंदू खतरे में है, कहीं हिंदुस्तान खतरे में है, कहीं जातियाँ खतरे में तो कहीं संविधान खतरे में है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार के भ्रमों को मिटा करके हमें अपनी सोच समझदारी से जो ये गणतंत्र के बाद पर्व आ रहा है, महापर्व आ रहा है, जो है आपका मतदान का पर्व है, इस मतदान के पर्व में अपने विचार और विवेक के साथ हमें मतदान करना है। हमें अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी युवा साथियों से निवेदन है कि सभी एक साथ जाएंगे और गांव-गांव में जागरूकता फैलाएंगे। जागरूकता के साथ में कहेंगे कि हमें मतदान करना अनिवार्य है, अपने स्व विवेक से मतदान करना है, किसी के भी पैसे से मतदान नहीं करना है, क्योंकि बाबा साहब ने इसके लिए हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। जब हमें ये अधिकार मिला है, मत का अधिकार, इससे हम देश दुनिया में यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, ये भ्रांतियाँ केवल भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि संविधान में केवल संशोधन किया जा सकता है, संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर परिवर्तन किया जा सकता तो देख लिया होता 2 अप्रैल की जो एक महाक्रांति हुई थी, जन क्रांति हुई थी, उसमें हमने देखा था कि अपने आप जितनी भी सत्तारूढ़ पार्टियां थीं उन्होंने घुटने टेक दिए थे। तो हमें इस प्रकार का किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आना है। मतदान अपने स्व विवेक से करना है। पैसा बांटे कोई या कोई किसी प्रकार के परिधान बांटता है, कोई किसी प्रकार के आभूषण बांटता है तो केवल आभूषण ले लेना है, स्वीकार करना है, किसी के बुरे भी नहीं बनना है। किसी की नज़रों में ये नहीं आना चाहिए कि आप उसके साथ नहीं है, लेकिन हमें अपने विवेक से मतदान करना है। किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कहेंगे कि आप इस पार्टी को मतदान करें या उस पार्टी को मतदान करें। हमने गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर सभी साथियों ने, युवा साथियों ने संगठित होकर के यहाँ पर एक ही अपने प्रतिज्ञा ली है कि हमें मतदान 100% मतदान कराना है, गाँव-गाँव जाना है और मतदान के शुभ अवसर पर सभी को जागरूक करना है। यह एक प्रकार का कोरोना का भय बैठा दिया गया है। ये कोरोना का भय खत्म करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब रैलियां हो रही होती हैं तब कोरोना नहीं होता है। छात्रों के विद्यालय बंद करा दिए गए हैं, छात्रों की शिक्षा पूरी तरह बाधित है। तो हम निवेदन करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सरकारें छात्रों के भविष्य की तरफ ध्यान दें। कहीं भी किसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाइयों का केवल बहाना हो रहा है। कोई विद्यालय ना तो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। सरकार तो कह रही है कि ऑनलाइन शिक्षा देने से बच्चे उन्नति के रास्ते पर हैं। उन्नति कहीं कुछ नहीं है। इसके लिए पहले हमें डिजिटल होना पड़ेगा और डिजिटल भारत बनाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी छात्रों के पास, हमारी ग्रामीण तबके के जो लोग हैं, वो सभी किसी प्रकार की डिजिटल सुविधाएं उनके पास नहीं है। जब तक उनके पास डिजिटल सुविधाएं नहीं होंगी तो वो ऑनलाइन अध्ययन कहाँ से कर पाएंगे। अभी देख रहे हैं आप, हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे पढ़ते थे
वो कहाँ पढ़ते थे? प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए सबसे पहले सरकारी विद्यालय बंद करा दिए गए हैं, उनकी शिक्षा पूरी तरह बाधित की गई है। यानी हमें पहले क्या किया जा रहा है, मेंटली रूप से विकलांग बनाया जा रहा है, मानसिक रूप से विकलांग किया जा रहा है, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है कि हम केवल उन्हीं लोगों पर शासन कर सकते हैं जो मानसिक गुलाम होते हैं। जब तक ये मानसिक गुलाम बनाए रखेंगे तब इन्हें उम्मीद है कि हमारी शासन सत्ता आगे बढ़ती रहेगी। इसीलिए ये कोरोना का एक भय बैठा करके 3 वर्षों से लोगों को लगातार एक प्रकार से ऐसा भय बैठा दिया है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सभी की रोजी रोटियां छीन ली गई हैं। तो ये एक प्रकार का भय इन्हें खत्म करना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार से नहीं चल पाएगा। अभी कह रहे हैं कि हमने पूरे भारत में वैक्सीनेशन करा दिया है। अरे वैक्सीनेशन की ख्याति कर दी है आपने। देखिए इसके पहले भी वैक्सीनेशन हुआ है, पोलियो की बीमारी नहीं थी, इसके पहले जो सरकार नहीं है, पोलियो की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, भयानक बीमारी थी, आज तक वैक्सीनेशन होता है पोलियो का, क्या उसका वैक्सीनेशन नहीं है? ये बार बार कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन फ्री में करा दिया है, पोलियो को आज भारत से पोलियो मुक्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कोरोना मुक्त भी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के भय बैठा करके कुछ नहीं किया जा सकता है। प्रलोभन दे रहे हैं, आपने इलेक्शन आ गया, चुनाव के टाइम पर क्या कर रहे हैं, आपने दे दिया हम फ्री में राशन बांट रहे हैं। 5 साल से कहाँ गया आपका फ्री का राशन? 5 साल से आपने ना फ्री में राशन बांटा है। अगर बांटना है तो फ्री में एजुकेशन बांटिए, शिक्षा को बांटिए। जहाँ भी है छात्र 10-10 इकट्ठे करके, 50-50 इकट्ठे करके, अपने जो सरकारी विद्यालयों में आपके शिक्षक नियुक्त हैं, फ्री का वेतन ले रहे हैं, इनसे कहिए कि आप 50-50 छात्रों को घर में जा करके सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से शिक्षा दीजिए। ऐसे नहीं होता है कि आपने सोशल मीडिया का माध्यम ले लिया, कह दिया कि हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं हम। बेचारे वो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे कैसे पढ़ पा रहे हैं? पूरी तरह से उनकी शिक्षा बाधित है। इसलिए हमारा निवेदन इस चैनल के माध्यम से यही है कि जैसे भी हो सके, चाहे जैसे कर सकें, आप पूरी तरह से आप हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग में पहुंचाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजिए और कहिए कि ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं या ग्रामीण तबके के लोग हैं, इन तक शिक्षा का माध्यम पहुंचाइए। हम जब शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार प्राप्त कर लेंगे, तो फ्री के राशन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम राशन भी खरीद लेंगे, अपने घर भी बना लेंगे, सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं।